नुहू जिले में कावड़ यात्रा भले ही कई दिन पहले शिव मंदिरों में जलाभिषेक के बाद समाप्त हो गई हो, लेकिन कई दिन बाद एक आपत्तिजनक विवादित वायरल वीडियो ने भूचाल मचा कर रख दिया है, जिसमें एक एसएचओ की कुर्सी जा चुकी है और अभी एक एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। बीते दिन कावड़ यात्रा के दौरान एक युवक द्वारा कावड़ियों को अपमानित करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर वीडियो बनाया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुराना शहर में गहरा रोष फैल गया। धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने बीते रविवार को इसकी शिकायत पुराना शहर थाना पुलिस को दी थी, लेकिन सोमवार देर शाम तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर मौजूद लोगों का प्रतिनिधिमंडल थाने पहुंचा, जहां थाना प्रभारी संजीव कुमार और एएसआई नवनीत द्वारा 14 दिन तक जांच करने के बाद कहे जाने की बात कही, जिससे लोग भड़क उठे। गुस्साए लोगों ने थाना प्रभारी और एएसआई का पुतला बनाकर बाजारों में जुलूस निकालकर थाना चौक पर पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं बता दें कि इस मामले में पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर पुतला जलाया गया, विरोध जताया गया, प्रदर्शन हुआ और अब एसएचओ पर भी गाज दी है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने पोस्ट वायरल की थी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या देखिए, किसी भी धार्मिक उसके लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो वो बहुत निंदनीय है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए और लापरवाही एसएचओ की रही है। उसने अगर तुरंत कार्रवाई करता तो शायद वो जो कावड़िए या समाज के जो जिम्मेवार लोग जिन्होंने प्रदर्शन किया वो शायद नहीं होता। लेकिन उन्होंने एसएचओ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना उस पर कोई कार्रवाई की, जिसके कारण उन्होंने उसके खिलाफ पुतला जलाया और प्रदर्शन किया। ये एक जायज था और हमने भी एसपी साहब से बात की है। एसपी साहब ने तुरंत ही इस पर एक्शन लिया। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी को, ऐसे एसएचओ को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं, तो इसलिए उन्होंने तुरंत उसको वहां से उठा लिया, दूसरी जगह भेजा है, लाइन में भेजा है। तो हम जो कार्रवाई हमारे एसपी साहब, पुलिस प्रशासन ने किया उसके लिए हम संतुष्ट हैं। एक व्यक्ति और है वहां पर, वो उसका नाम है नवनीत क्या है। हम एसपी साहब से ये निवेदन करते हैं कि वो व्यक्ति ही इसको गुमराह करता था एसएचओ, तो एक वो व्यक्ति को भी वहां से तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि समाज में शांति रहे, सौहार्द रहे, एक दूसरे के धर्म के प्रति हम सम्मान रखें, उनका आदर भाव करें। ऐसी भावना से यहाँ पर सब लोग रहें और हम एसपी साहब की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। एक व्यक्ति और है जिसको एसपी साहब से निवेदन है कि उसको, क्योंकि वही उसको बरगलाता था, उल्टे काम वही कराता था, तो एक निवेदन उनसे ये है कि इसको भी, नवनीत नाम का व्यक्ति एएसआई है, उसको भी वहां से हटाया जाए, जिससे कि आगे कोई ऐसा मामला सामने नहीं आए। जो आ रहे थे उनको सुगर कहा गया था, उनको जानवर कहा गया था। ऐसी भाषा बोल करके उनको संबोधित कर रहे थे, लेकिन शिव बोलो ने किसी ने भी उनका जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम सब यहाँ एक मिलकर के रहते हैं। अगर नहीं विवाद, बहुत बड़ा विवाद वहाँ पर हो सकता था अगर कावड़िया सारे रुक जाते, लेकिन हमने उस चीज़ को नहीं देखा, केवल अपने लक्ष्य को देखा। उसके बाद में हमने अभी 3 रोज हुए एप्लीकेशन देनी एसएचओ को, मिले एसएचओ से, उन्होंने कहा, एसएचओ उस दिन पेपर की ड्यूटी पर थे, नवनीत को हमने एप्लीकेशन देनी, भाई इस प्रकार की घटनाएं, ये फोटो हैं उनके और सारी मतलब जो है कि उनको वास्तान सुनाई, जो दास्तान हुई थी। उन्हें कहा जी कार्रवाई होगी और मैं बात करता हूँ, ऊपर भी बात करता हूँ और एसएचओ से भी बात करता हूँ। आज मतलब जो है कि उनको 3 दिन हो गए, मैं कल भी गया था, उनके जी कार्रवाई कर रहे हैं, आज भी सुबह कार्रवाई की बात थी। लेकिन अब हम सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के जब थाना गए तो एसएचओ का जो व्यवहार था वो बिल्कुल गलत व्यवहार था। उसने आकर के काफ़ी देर तो हम बैठे रहे, 15-20 मिनट इंतजार करते रहे। जब वो निकल कर के आया, आकर के बैठा,
मैंने पूछा कहे जी हमारे उस विषय में हमने जो एप्लीकेशन देनी थी उसमें क्या रहा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें 14 दिन का वो होता है और 14 दिन में हम इंक्वायरी करते हैं और 14 दिन बाद आपको हम बताएंगे। क्या 14 दिन बाद इंक्वायरी करेगा 14 दिन में तब हमको जवाब देगा वो, जबकि सवेरे ही उसने जिस व्यक्ति ने जो पोस्ट डाली है वो अलग है, उसको एक बंदे को इन्होंने बुला भी लिया था और जब हम गए तो उसे 15-20 मिनट पहले छोड़ भी दिया था। लेकिन पुलिस प्रशासन आप जानते हैं यहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार है, केवल हम लोगों को गुमराह करते हैं, इस इलाके को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इस प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं, केवल 14 दिनों में कोई अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यवहार एक एसएचओ का, जबकि उसे हमें आश्वासन देना चाहिए था, कल भी देना चाहिए था, बुलाना चाहिए था, तो उसने कोई हमारे लिए मतलब बढ़िया कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किए और अपनी बात को एक टप्पे में बात को समाप्त कर दिया। हमने फिर निर्णय लिया, हमने फिर प्रदर्शन किया है, आपके सामने जुलूस निकाला है। हमें ऐसे मेवात क्षेत्र में हमारा भाईचारा है, हमें इस भाईचारे को खत्म ना करते हुए ऐसे पुलिस अफसर को यहाँ से तुरंत बदला जाए, इसको कहीं अंथा लगाया जाए, अच्छा व्यक्ति यहाँ पर थाने पे स्थापित किया जाए ताकि हमारा भाईचारा और हमारा प्रेम भाव बना रहे। ऐसा निवेदन अभी डीएसपी साहब ने, अभी मैं जो संभव कर रहा था तो डीएसपी साहब का फ़ोन आया था कि आप आ जाओ और मैं अभी आपको मतलब जो है कि एफआईआर दर्ज करके मैं आपको कॉपी दिलवा देता हूँ। ऐसा आश्वासन डीएसपी साहब का फ़ोन आया था। अभी हम 5 लोग मिलेंगे, मिलकर के क्या आगे की स्थिति जैसी होगी आपको अवगत कराएंगे।